Hello, guys. All you talented people in the house. संडे की शाम 9 बजे दस्तक. कावा 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 बल्ले बल्ले शावा शावा आ गया राजू कावा कावा. आओ. Yeah, anime dot assemble big fan. Thank you so much, guys. Anime. शुभम, हेलो ऑल यू टैलेंटेड पीपल और बहुत ही समझदार और प्यार करने वाले लोग मेरे साथ जुड़े हैं आज, तो उन सबको थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. लव यू ऑल गाइस. पहले मुझे थम्स अप दिखा दीजिए, क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है, आप तक पहुंच रही है? अगर सही है तो शक्कर के साथ दही करते हैं. बल्ले बल्ले शावा शावा नहीं उड़ेगा आज कावा कावा. लाइव करेगा, फुल पावर करेगा. वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी का आज का एपिसोड नंबर 7 विद सुपर डुपर आर्टिस्ट. नाम है नचिकेत दिघे. ओके, अरे वाह, इतने सारे थम्स अप, फुल पावर. नाम है नचिकेत दिघे. इतने टैलेंटेड, इतने वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं कि पूछो मत. और उम्मीद करता हूँ आज की स्क्रिप्ट आपको बहुत मज़ा आएगा. आज की स्क्रिप्ट में हमें तो वाकई बहुत ही मज़ा आ रहा है, पढ़ के ही मज़ा आ गया. तो ऑल क्रेडिट गोज टू माय टीम. जो लिखते हैं राइटर अनुराग पाराशर, थैंक यू, लव यू ब्रो, फुल पावर, बहुत ही ज़बरदस्त लिखा है भाई. एंड जो टीम, राइटिंग टीम और भी है, दशरथ मेवाल और वीरेन ठक्कर, थैंक यू सो मच गाइज. और क्रिएटिव टीम जो क्रिएटिव बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वो है अनिकेत निगम, थैंक यू सो मच. और यस, एक और टेक्निकल स्टाफ टीम है, वो है देवेंद्र प्रेम फ्रॉम गुजरात डायरेक्टली. तो ऐसे बूंद बूंद समंदर भरता है. ऑल यू टैलेंटेड पीपल हाउस, आप सबको पता है, बहुत अच्छी तरह पता है, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी फुल पावर जा रहे हैं हम लोग. 7वां एपिसोड है ये. एक से एक धुरंधर कलाकारों के साथ कर रहा हूं मैं. कोशिश यही है कि सबको पता चले कि जैसे डबिंग इंपॉर्टेंट है, वॉइस एक्टिंग भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा ये मानना है. क्योंकि आप अंदर के कलाकार को, अंदर की अदाकारी को बाहर नहीं लाएंगे आवाज़ के ज़रिए, फिर तो वो टेक्निकल जो आपने किया है, लिप सिंक किया है, किसी काम का नहीं है. इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वॉइस एक्टिंग. आप सब बहुत खुश हो रहे होंगे ना, हैरी पॉटर और रॉन वीजली साथ आ रहे हैं. अरे सालों बाद साथ में आ रहे हैं भाई लोग, सालों बाद. मतलब हम लोग ने जो जर्नी शुरू की थी, फिल्म डब कर रहे थे, उसके बाद 2012 में सीरीज खत्म हुई हैरी पॉटर. और उसके बाद हम लोग, हाँ, डबिंग कुछ प्रोजेक्ट्स में साथ में की होंगी, लेकिन ऐसे आमने सामने पब्लिक के सामने पहली बार आ रहे हैं नचिकेत दिघे. ओके गाइस, शांत गदाधारी भीम, आप लोग शांत रहिए. आ रहे हैं नचिकेत जी, और थोड़ा माहौल गर्म होने दीजिए, जैसे अभी भी हो रहा है ऑलरेडी. ओके. और हाँ, सीरियस नोट पे एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों को. ओके, ये जो मैं वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी कर रहा हूं, बेशक आप लोगों के लिए है. बहुत मेहनत करते हैं कई, जैसे नाम बताया मैंने, पूरी टीम है साथ में, करेक्ट. तो जैसे अभी भी बात आई है, और मेरे ख्याल से वो बंदा भी देख ही रहा होगा, तो हमारे जो वीडियोस हैं, ये सारे वीडियो जो बहुत ही एक्सक्लूसिव हैं, उसको रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं, जो कि गलत है, इल्लीगल है, बिल्कुल सही नहीं, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, परमिशन लिए बिना किसी ने ये करने की जुर्रत की थी, लेकिन उन्होंने सारे वीडियोस हटा दिए हैं आज ही. तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है, क्योंकि ये हम आप लोगों के मनोरंजन के लिए, आप लोग कुछ सीख पाएँ, कुछ समझ पाएँ, और बेहतरीन आर्टिस्ट के साथ रूबरू हो पाए, उसके लिए कर रहे हैं. ठीक है, तो कृपया कोई भी इसे यूट्यूब चैनल पर या अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर ना डालें. ओके, फुल पावर गाइस. ऐसा लगा ना कावा कावा सीरियस हो गए भाई, एकदम सीरियस, लेकिन हाँ, ना करें, ठीक है. और जो भी बंदा है जिन्होंने वो किया था, अगर वो मुझे पर्सनली मुझे डीएम करेंगे, मुझसे बात करेंगे, तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ बहुत प्यार से. ओके, फुल पावर गाइस, लव यू ऑल, लव यू. check. चेक.
हाँ, चेक कैश। मैं 2 मिनट के लिए डर गया, मुझे लगा मैं गलत चैनल में तो नहीं आ रहा हूँ, तुम डांट रहे हो, मुझे लगा मैं स्कूल वूल के किसी ग्रुप में चला गया। अरे नहीं भाई, एक वो थोड़ा, एक तो वो होता है ना, रंग दिखाना पड़ता है, क्योंकि मेरी फैमिली है, ये चाहने वाले मेरे फैंस है, भाई है, मेरे दोस्त है ना। तो हो जाती है कुछ ना कुछ चीजें, तो बात करनी पड़ती है। तो स्वागत करते हैं हम नचिकेत दिघे का, फुल पावर सुपर वर्सेटाइल आर्टिस्ट और बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट। तो पहली बार रॉन विजली और हैरी पॉटर आमने सामने एक साथ पब्लिक के सामने आ गए हैं आज। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, इज द वॉइस ऑफ ऐश, मतलब नचिकेत दिघे ऐश की भी आवाज है। पोकेमोन जो सुपर डुपर हिट सीरीज है, जिसे आप सालों से देखते आ रहे हैं उसकी। तो थैंक यू सो मच नचिकेत, हमारा साथ देने के लिए। और आप अपने चाहने वाले, अपने दोस्त, अपने फैंस जो हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, जो बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और मेरी तो ज्यादा तारीफ कर दी, वैसे इतना मैं तारीफ के काबिल हूँ कि नहीं पता नहीं, तुम्हारी तो अरे बिल्कुल, बेशक 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 है मेरे भाई। बट बट फैंस के लिए तो यार मुझे पता है बहुत से लोग अब यहाँ पे अच्छा लिख रहे हैं, बट काफी लोग गाली भी देंगे, बिकॉज बहुत से फैंस के मैसेजेस मैं पढ़ता हूँ और उनको अनफॉर्चुनेटली रिप्लाई नहीं कर पाता। बट आज अच्छा, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि राजू से, अच्छा मैं राजू कहता हूँ, राजू को राजेश है वैसे, पर राजू से बात होने के बाद यस मैंने आज यस। है कि मैं सबको अब रिप्लाई करूंगा, एक अलग मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ। थोड़े मैंने राजू क्या बात है। किया था कि प्रोफाइल की थोड़ी सी मेरी ऊपर नीचे हो गई थी, पहले कुछ सीन हुआ था जिसकी वजह से मैंने रिप्लाई करना बंद कर दिया था, बट कोई बात नहीं, अब मैं एक अलग प्रोफाइल बनाऊंगा। और आज राजू ने मेरी आंखें खोल दी। उसने कहा जब तुम करोगे तब क्या कहा था तुमने, तब तब हमारा बेसिकली हमारी पहुंच बढ़ेगी, हमारा ये फील्ड बढ़ेगा, विच इज अ वेरी ट्रू थिंग। रीच बढ़ेगी, हमारे क्राफ्ट की रीच बढ़ेगी, हमारा ये जो ये एक कला है, उसे मैं दूर दूर तक ले जाना चाहता हूँ। जो जानते हैं वो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं उन तक पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है, थैंक कोशिश। यू। और बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, तो उससे पहले मैं इन मतलब ये लोग पूछे उससे पहले ही बोल देता हूँ, थैंक यू सो मच राजू काबा मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आज मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। हाँ, बस अब ये हो गया, तो अब एटलीस्ट कमेंट्स कम हो जाएंगे कि आज की आवाज में बोलो, आज की आवाज में बोलो। तो चलो, दैट क्या वाज बात वन। है। तो भाई लोग, आप लोगों की फरमाइश बहुत तहे दिल से और बहुत फुल पावर जोश के साथ पूरी की हमारे नचिकेत दिघे ने। क्या बात, क्या बात, फुल पावर मेरे भाई, एकदम। तो हमारा ये सेशन जारी रखते हुए, चाय के साथ खारी खाते हुए, हम आज बात करेंगे वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी की। तो बारी बारी से। नचिकेत, मैं बिल्कुल मैं मैं आपको ये कहना चाहूंगा और आपका अभिप्राय भी जानना चाहूंगा कि यहाँ जो भी है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, फैंस हैं, काफी लोग हैं। तो इनको जैसे डबिंग है, टेक्निकल चीज है कि आपको लिप सिंक करना है, सब कुछ है, ठीक है। और नरेशन है, जैसे वॉइस ओवर करना है, जैसे डिस्कवरी और बाकी प्रोग्राम्स में होता है, वैसे ही वॉइस एक्टिंग है। सिर्फ माइक है, स्क्रिप्ट है और कलाकार है, बाकी हाँ क्रिएटिव टीम है जो आपको गाइड करेगी। तो वॉइस एक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका महत्व क्या है, आप प्लीज अपने शब्दों में बताइए। जरूर जरूर। और मैंने पहले के भी एपिसोड देखे हैं, मेरे पहले बहुत दिग्गज कलाकार आके गए हैं, उन्होंने भी अपने व्यूज दिए, तो मुझे मुझे पता है कि ये ऑलरेडी कवर हो चुका है, पर ये बहुत जरूरी है बताना सबको, क्योंकि लोगों को आमतौर पर लगता है कि बिल्कुल। वॉइसिंग मतलब एक ही चीज है कि अगर मेरी आवाज में बेस है तो मैं बढ़िया वॉइस आर्टिस्ट बन सकता हूँ। तो वो ऑफ कोर्स एक अच्छी बात है, वो अच्छी एक जरूरी बात है, बट सिर्फ वही नहीं है आपको एक अच्छा करेक्ट। वॉइस बनाने के लिए। और मैं इस मौके के जरिए लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें फर्क क्या है डबिंग में और ऑफ कोर्स वॉइस एक्टिंग की तो हम बात करेंगे जहाँ पे सिर्फ आपकी वॉइस पहुंच रही है लोगों को, पर डबिंग और वॉइस एक्टिंग में एक मेजर जो फर्क मैं सोचता हूँ वो ये है कि अगर आप ओलंपिक्स देखते हैं जिसमें ये फ्लोर एक्सरसाइजेस और जिमनास्ट परफॉर्म करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा दो करेक्ट तरह करेक्ट। के जिमनास्ट होते हैं। एक तो वो बड़ा एक कारपेट होता है जिसपे आप फ्री स्टाइल जंप्स वम्प्स कर सकते हो, करेक्ट। तो वो एक यस कारपेट है या तो आपका यस। स्टेज इज लाइक अ थिएटर पे, जैसा चाहो वैसा, इट्स फ्री स्टाइल, आपके ऊपर है आपको क्या या दिखाना है, और उसके ऊपर आपको जजेस मार्क्स देंगे। बट जब वो बार पे परफॉर्म करते हैं, जो एक बार होता है सिंगल हाँ। बार, तो आपको उस बार पे चलना होता है। करेक्ट। आप उस बार से, आपने अगर बहुत अच्छी छलांग लगाई लेकिन आप बार पे लैंड नहीं हो पाए, तो इट इज यूजलेस, आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये मेरे ख्याल से मेजर डिफरेंस है आपके वॉइस नरेशन या वॉइस एक्टिंग में वर्सेस डबिंग में। डबिंग में आप सिर्फ उतना ही कर सकते हो जितना उस बार में है, यानी जितना विजुअल्स में है, वीडियोस में है, जितना उस सामने वाले कलाकार ने किया है। तो उस एक यस रेक्टेंगुलर यस। में आपको रह के सब करना पड़ता है। और मुझे लगता है भी भी होता है, मतलब अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं जो खुद एक्सेप्ट करते हैं टीवी के, थिएटर के, मूवीज के, बॉलीवुड के, कि हम भाई डबिंग नहीं कर पाते, क्योंकि एक्टिंग एक अलग चीज है, क्योंकि वो तो आप
चलो आप हर बार अलग कर सकते हो, पर डबिंग में आपको वही लाइन या रहेगी हर बार, यू हैव टू रिपीट एंड यू हैव टू से द सेम थिंग विद द सेम इमोशन। और कई बार आपको तो पता ही करेक्ट होगा, फर्स्ट टेक देते हैं हमको लगता है बढ़िया इमोशंस आ गए, सेकंड टाइम आप करते हो तो वो उतना नेचुरली नहीं आता, बिकॉज इट्स रिहर्स, यू सेड इट वंस। बट वही एक कलाकार की वो करेक्ट थोड़ी सी एक कला हो जाती है कि आप कैसे उसको दोबारा, यू से इट से 10 टाइम्स, पर वो ऐसे ही आना चाहिए जैसे आप पहली बार उसको कह रहे हो। तो ये तो डबिंग की बात होगी। मैंने इसलिए डबिंग पे इतना एम्फेसाइज किया क्योंकि अब पिछले 18-20 सालों से मैंने ज्यादातर डबिंग्स की हैं रादर देन वॉइस एक्टिंग। और वॉइस एक्टिंग में तो ऑफकोर्स जैसे आपने कहा कि यू हैव टू इमेजिन, आपको वो किरदार बनाना है क्योंकि आपकी आवाज पहुंच रही है। तो लोग जैसे किताब या पढ़ते हैं, तब वो कैरेक्टर्स जैसे हैरी पॉटर लोगों ने अगर जब पढ़ी होगी पहले मूवी आने से पहले, तो उनके दिमाग में एक हैरी पॉटर की छवि होगी, रॉन वीजली उन्होंने ड्रॉ किया था। तो सेम चीज आप करते हो जब आप वॉइस एक्टिंग के जरिए, आपके वॉइस के जरिए आप इनैक्ट कुछ करते हो, तो उनके दिमाग में वो एक कैरेक्टर बिल्ड होने लगता है। अब वो आपको कैसे करना है, जब राजू बंदर की आवाज निकालता है तो ऑटोमेटिकली वो बंदर लोगों के सामने आने लगता है। तो वो एक हम्म आर्टिस्ट की, मतलब वो एक वो स्किल। बट या मेजरली मुझे ये लोगों को बताना था कि इसमें क्या फर्क है एक डबिंग में, जहाँ पे आप एक बंद कमरे में किसी की नकल कर रहे हो पर आप उसकी नकल नहीं कर रहे। मतलब इट्स अ बैलेंस, आप हम्म कर भी रहे हो पर आप नकल नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि आप इंग्लिश के टोन में हिंदी नहीं बोल सकते। हिंदी का एक लहजा अलग है, स्टाइल अलग है, नहीं तो बोल आप सकते करेक्ट, तो आपको वो स्टाइल फॉलो करनी होती है। पर आपको इंग्लिश के लिप्स मैच करने हैं, आपको इंग्लिश की बॉडी लैंग्वेज मैच करनी है, आपको इंग्लिश के एक्शन ब्रेथ्स वो सब मैच करने हैं। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आई एम श्योर काफी लोगों ने, सारे दिग्गज कलाकार आ चुके हैं पहले, उन्होंने तो ये बताए होंगे, करेक्ट बट करेक्ट दीज आर माय टू लेकिन सेंट्स, दीज आर माय 2 सेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल 100% आपने अपने नजरिए से अपने शब्दों में जो बताया वो बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंचना। क्योंकि आपने जो एग्जाम्पल दिया जो ओलंपिक्स का और उदाहरण ये सारी एक पूरी जो आपने बनाई है, चित्र बनाया है, ये लोगों को देखिए होता आमतौर पर ये है कि वॉइस एक्टिंग क्या है मैं बता दूं, डबिंग क्या है मैं बता दूं, लेकिन जो आप हैं बाकी सबके अपने अनुभव हैं, उसके जरिए जो शब्दों का चित्रण होता है वो बहुत जरूरी है, मेरा ये मानना है। तो फुल पावर मेरे भाई, फुल पावर, थैंक यू सो मच। और आपके चाहने वाले ऐश 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 लगातार बोल रहे हैं, लेकिन अभी हम भाई लोग ऐश बिल्कुल वापस आएंगे, लेकिन अभी हम वॉइस एक्टिंग पे फोकस करते हैं। एक एक सीन है, कहानी आगे क्या है पीछे क्या है मुझे भी नहीं पता, नचिकेत भाई को भी नहीं पता। दो मित्र हैं दो मित्र हैं और अपना ज्यादा दिमाग ना इस्तेमाल करें, दिमाग को साइड पर रखें, एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए है, कोई इसमें लॉजिक नहीं होगा, बस फुल पावर वॉइस एक्टिंग होगी और आपको एंटरटेन करेगी। भूल ठीक है, चूक माफ, चलो टेक। तो हाँ भूल चूक माफ, बिल्कुल। अ, एक मिनट। तो जैसा कि मैंने बताया, दो दोस्त हैं, ओके। आप कौन सा कर रहे हैं नचिकेत? कौन सा करू सोनू, तुझा माझ्यावर भरोसा नाही का सोनू? सोनू ही ओके कर लेता हूँ, ओके, चलो। आप सोनू। हाँ, सोनू मोनू, आप कौन सा? सोनू कर रहे आप बताइए, सोनू मोनू मुझे तो हैं। नहीं नहीं, मैं भूल गया, आपने मैसेज में क्या लिखा था? यार मैं भी अभी, चलो मैं एक बार स्क्रिप्ट देख लेता हूँ, मैं मुझे भी वैसे याद तो नहीं आ रहा है, पर हाँ चलो हाँ, सोनू ही कर लेते आप सोनू कर रहे हैं ना, हैं। ठीक है। ओके, और वो तो कर ही लेंगे, छोटे बच्चे जैसे कि आप हमेशा करते ही हैं, जी ये आपके फेवरेट जी सीन। जी, मैं बच्चा कर अच्छा, लूंगा। ये मैं, मैं सॉरी, इससे पहले कि हम शुरू करें मैं ये बता देता हूँ कि एक ये हाँ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा लोगों को पता नहीं होगी, पर मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि हमारी जब भी डबिंग होती है या कोई एपिसोड की कास्टिंग होती है, तो पहले कुछ कैरेक्टर्स कास्ट किए जाते हैं, और एंड में जितने 15-16 बचते हैं उनके लिए राजू को बुला लेते हैं कि हाँ भाई ये तो कर लेगा, ये हाँ बंदर है, ये है, वो है, हाँ ये पैरेट है, ये है, लड़की है, लड़का है, कुछ भी है, राजू को बुला लो तो वो कर लेता है ना। तो वैसे ही हमने किया है, सोनू बाकी आप संभाल लेना। ठीक है। शुरू, तो फुल पावर गाइस, चलो। नचिकेत दी गया और मैं शुरू करने जा रहा हूं आज की वॉइस एक्टिंग एपिसोड नंबर 7, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी। और आज के दो मुख्य किरदार हैं, बाकी छोटे मोटे किरदार हैं। तो लाइट्स है अपने अपने घर में, फोन के कैमराज हैं, और एक्शन। हे, श्श, मोनू, यार है? आज किसका एग्जाम है? है? आज किसका एग्जाम है? क्या यार, अरे पता नहीं यार, तेरे को नहीं मालूम क्या? अरे अबे, सिंपल सा एग्जाम है यार, क्या है यार, बात कर। अबे सिंपल है, मेरे को मालूम होता तो पूछता क्या? बताना एग्जाम कौन सा है, हाँ, पेपर कौन सा है? अरे बताता हूँ ना, ये बताता हूँ। ओ अरे हाँ, ये सीमा, सीमा। हाँ,
अरे कहाँ जा रही है? आज एग्जाम किस सब्जेक्ट का है? ब्लडी इडियट, ऐसे ही मुंह उठाए आ गए एग्जाम देने। हाँ। अरे मुंह उठा के तो तू भी आई है ना, घर पे छोड़ के थोड़ी आई है। अच्छा हुआ मुंह उठा के आ गई है। वरना मुंह के बिना अजीब लगती है ना सोनू, है? अभी दूंगा दो चमाट, पहले उसको पूछ एग्जाम कौन सा है, बकवास किए जा रहा है। हाँ अब हाँ हाँ हाँ, एग्जाम कौन सा है बताना सीमा। फिजिक्स का है, फिजिक्स। स्पेलिंग भी आती है फिजिक्स की, स्पेलिंग स्पेलिंग। रुक 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 रुक, हाँ हाँ मुझे हाँ, मुझे 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 आती है आती है। बोल बोल बोल। फिजिक्स 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 एफ, फिजिक्स एफ आई जे आई के एस, फिजिक्स एफ आई जे आई के एस। देखा देखा, बता दिया भाई ने, बता दिया। हाँ, पर गलत है। फेल ही होगे, फेल हो जाओ। ऑल द बेस्ट। अरे अरे गलत है यार, स्पेलिंग भी गलत है। तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले। एक मंत्र है मेरे पास। अच्छा, कुछ नया लाए हो, क्या है? हाँ, अगर परीक्षा में पेपर कठिन हो, हाँ मतलब टफ हो ना, तो आंखें बंद करो, ऐसे ऐसे आंखें बंद करो करो, कर ली। गहरी गहरी सांस लो और जोर से कहो, ये सब्जेक्ट बहुत मजेदार है, अगले साल फिर पढ़ेंगे। और अकेले नहीं पढ़ेंगे, दोनों साथ मिलकर पढ़ेंगे क्या? हाँ सही कहा। अच्छा ये सब जाने के एक बात बोल। हाँ मुझे हाँ ध्यान से सुना, मुझे हाँ हाँ उसको बोलना मत ना, पर अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं नहीं नहीं, कोई हाँ गिफ्ट देना है, गिफ्ट। क्या दूं, कुछ बोल। क्या क्या गर्लफ्रेंड को अरे गिफ्ट देना है? गिफ्ट, हाँ गिफ्ट देना है, क्या दूं? हाँ हाँ एक काम कर रहा भाई, सिंपल है, मोबाइल नंबर दे दे मेरा मेरा मेरा। हो गया, तुझे ना अपनी चप्पल का नंबर गाल पे छाप के दूंगा। मोबाइल नंबर दे, सीरियसली कुछ देना, कुछ बोलना। अरे अच्छा तो सीरियसली सोचूं तो क्या, हाँ ऐसा कर, गोल्ड रिंग दे दे, गोल्ड रिंग, गोल्ड। अच्छा गोल्ड रिंग, छोटी सी छोटी बात देना, छोटी छोटी चीज नहीं यार, कुछ बड़ा बता। बड़ा 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 तो एक काम करे, गोल्ड रिंग छोटी होती है सच में यार, जाने दे। ट्रैक्टर का टायर दे दे, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ट्रैक्टर का टायर। साले उस ट्रैक्टर के टायर में टायर की तरह डालूंगा तुझे, मैं यहाँ पे सीरियस हूँ, तू मजाक किए जा रहा है? हाँ मारू? नहीं अरे नहीं, अरे नहीं मार मत यार। अच्छा एक सवाल का जवाब दे तू। मैं दूं? मुझे ना एक बड़ा सा नाम बता जो मुंबई से दिल्ली तक ऐसा बड़ा हो जाए, मुंबई से दिल्ली तक बड़ा, इतना बड़ा। मुंबई से दिल्ली तक सोच। हाँ ये तो आसान है, वो तेरे टायर जैसा ही है, रबड़। अरे रबड़। हाँ रबड़। अरे अरे क्या है, इतना भी नहीं आता, इतना तो छोटा होता है यार, रबड़ कहाँ बड़ा है, कहाँ से बड़ा है, इतना वो रबड़ ये वो। मुझू रबड़ को खींचेगा तो बड़ा नहीं होगा क्या? नहीं अच्छा नहीं हो गया तेरा अभी। चल ठीक है बकवास मत कर यार, चल। अरे अरे बोल बोल के अभी गला सूख रहा है, चल पानी पी के आते हैं यार, चल मेरे पास तो है यहाँ पे, मैं चल हाँ ये ले। मजा आ गया यार। हाँ मजा आ गया, पानी पी के, सही बोला तू। अरे 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 लग रहा है वो पानी में नशा है रे, झूम रहा हूँ मैं। अरे जबरदस्त नशा लग रहा है यार, ये क्या हो रहा है? अरे ओए बेवकूफो, ओए इधर इधर। अरे चिंटू तू, अरे बेवकूफो, ये नशा नहीं है, नशा नहीं है, ये भूकंप है, भूकंप। भागो ग्राउंड की तरफ भागो। भूकंप भूकंप, भागो, भाग 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 सोनू, भाग मोनू, भाग। मेरे सोनू मोनू आएंगे आएंगे। हाँ अभी आ तो गए, और कितने आएंगे भाई? पहुंच गए यार। हाँ बच गए क्या कि मर गए? अरे बचे अरे
टॉयलेट में कुछ बच्चे फंसे हैं। क्या बात कर रहा है हाँ यार हाँ मोनू? देख मैं क्या बोल रहा हाँ हूँ, उनको बचाना होगा। हाँ देख एग्जाम में हाँ हो जाएंगे, चलेगा। एग्जाम तो आते रहेंगे, हर साल आएंगे, बच्चे मर जाएंगे तो उनका क्या, हाँ। को बचाते हैं। नहीं नहीं, चल सही चल। सही हाँ, सही बोला, सही बोला। हाँ चल चल चल, बचाते हैं, हीरो बन जाते हैं, ठीक है, हीरो हीरो। चल। हाँ, हाथ दे हाथ दे। अरे हाथ, हाँ जल्दी जल्दी, शाबाश, बढ़िया, खींच ले। खींच खींच। अरे, बताओ। आजा आजा आजा, तू भी आजा। बस हमारे साथ रहो। हमारे साथ रहना, हाँ, साथ। हाँ, हाँ, बस बस, साथ 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 आगे। चलो हाँ जल्दी चलो। ओ हाँ। मोनू, मोनू। ओ, ओ, अरे, हाँ, अरे, क्या हुआ? यार फिजिक्स की स्पेलिंग पता चल गई यार। यार यहाँ पे सीन क्या चल रहा है? तू क्या पूछ रहा है? चल वैसे बता दे क्या है स्पेलिंग। वो देख उधर लिखा है, हाँ, PHYSICS, फिजिक्स। अरे हाँ वो तो हाँ वो तो क्वेश्चन पेपर है। चल ले ले उसको, जल्दी ले ले, जल्दी हाँ। कर। अरे हाँ हाँ। अरे भूकंप, अरे ओ, भूकंप। ओ, ओ, आ, आ, मोनू आ, बचा। ओ, अरे अरे, ये क्या हो गया? ये हट नहीं रहा है, ये बहुत भारी है बहुत मोनू। भारी है। मैं मैं नहीं हटा पाऊंगा इसे। ओ, काश मेरे अरे पास यार, हैरी पॉटर की तरह कोई जादू वादू होती यार, जिससे मैं बचा लेता। ठीक तो है मोनू? अरे तू तू जा, सबको लेके बचा ले, वही जादू है दोस्त। मिस करूंगा तुझे, तू जा। लेकिन मोनू तू, अरे तू जा यार, जा तू। चल ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं वापस आऊंगा मोनू। आई लव यू दोस्त। हाँ, चलो लव बच्चों, यू लव यू। चलो बच्चों निकलो यहाँ से, जल्दी करो, चलो ग्राउंड की तरफ। हाँ 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 सुनो भाई, सुनो, यहाँ पर सब नहीं आए। हाँ। मेरा एक दोस्त, मेरा दोस्त सोनू वहां पर अंदर फंसा हुआ है। ये कैसी रोशनी है? दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। अरे अरे, जमीन के नीचे भी सूरज होता है क्या? ये क्या हो रहा है? अरे, और ये पिलर, अरे मेरा पैर तो ठीक हो गया, ये पिलर आपने कैसे हटा दिया? मेरी मेरी टांग कैसे ठीक हो गई? ये क्या? हम तुम्हारे कर्म से प्रसन्न हुए बच्चे, इसलिए हाँ जीवन दान देते हैं। जाओ अपने दोस्त सोनू के पास जाओ। हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन आप कौन कौन है वैसे? थैंक यू, कौन है आप बताओ ना। मैं वो हूँ जो सबका रखवाला है और सबसे बड़ा जादूगर है। तो अरे जादूगर, तो हैरी पॉटर को तो आप जानते होंगे, हैं? जानता हूँ। तो उनसे कोई एक डायलॉग वायलॉग बुलवा दो ना। डायलॉग सुनोगे? हाँ हाँ हाँ, वो मेरा फेवरेट है। मैं हैरी पॉटर और मेरा दोस्त है ना सोनू, हम दोनों सोनू मोनू हैरी पॉटर और रॉन विजली के बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े। अभी सुनोगे? हाँ हाँ। तो ये लो तुम्हारे लिए हैरी पॉटर, हिंदी में राजेश कावा की आवाज में। मैं अपने दोस्त के साथ ना बचते बचाते यहाँ आ गया हूँ। रॉन, हरमाइनी, सब मेरे साथ रहो, क्योंकि चारों तरफ कोरोना है। तो फिलहाल घर पे रहना, लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, ठीक है? मैं इस दुश्मन को यही रोकता हूँ। रुक जाओ, जड़ बतम। तुम ऐसे नहीं रोक पाओगे हैरी, क्योंकि तुमने फेस पर मास्क नहीं पहना है। तुम कब समझोगे हैरी कि बिना मास्क के बाहर नहीं जा सकते, चाहे तुम्हारे पास कोई भी जादू का मंत्र हो, पर मास्क के बिना तुम कोरोना को नहीं हरा सकते। जाओ हैरी, जाओ जाओ, मास्क की मदद से कोरोना को हराओ। यस यस, हरा दिया। बहुत बढ़िया हैरी, आज डंबलडोर बहुत खुश होंगे, और हरमाइनी भी। हरमाइनी, यस यस,
हाँ, सोनू, मोनू, तेरा मोनू, दोस्त सोनू, मोनू, सोनू, सोनू, कहाँ थे तू? मेरा दोस्त, आजा, आजा गले में। आजा भाई, आ गया तू। हाँ, चलो अच्छा है, भूकंप भी चला गया और हैरी भी चला गया। हाँ, अब सिर्फ सोनू हाँ, और मोनू। अच्छा था। माँ, हाँ, माँ कसम, कभी कभी तो समझ में नहीं आया था, तू सोनू है, मैं सोनू, तू मैम। मैं वही सोच रहा था। चलो ठीक है, हमने स्क्रिप्ट तो पढ़ी थी पर इसी में मजा है यार। सोनू क्या मोनू क्या एक ही चीज है। यस, पर अच्छी थी स्क्रिप्ट भी, यस, अच्छी थी, यस, मजा आ गया करके। बहुत 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 मजा आया और फुल पावरफुल एनर्जी के साथ किया नचिकेत दिगे ने। तो बहुत सारी तालियां और बहुत सारी पप्पियां नचिकेत दिगे के लिए। क्या सेम बात है, यूज। मजा आ गया। और आई होप कि सबने एंजॉय किया हो। क्या क्या लिख रहे हैं सब लोग, ट्रैक्टर का टायर और सब कुछ लिख रहे हैं। हाँ, तो रबर भी विनोद है। बिल्कुल। रबर विनोद है। दिल्ली से मुंबई तक खींचा इसलिए। ओके, बहुत सारे मैसेजेस हैं, फिलहाल हम इतने पढ़ नहीं पाएंगे। लव यू ऑल गाइज। ये आप लोगों के प्यार की वजह से मुमकिन हो पा रहा है और हमारे जो सारे टीम है, आर्टिस्ट हैं, इतने उम्दा आर्टिस्ट हैं, उनके वजह से हो पा रहा है। थैंक यू सो मच गाइज। और नचिकेत, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका ये जो लाइव वाला, ये मैडनेस वाला अनुभव, बिना रिहर्स की हुई स्क्रिप्ट का अनुभव, और क्या कहना है आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं सबको ये बताना चाहूंगा, हमने सीरियसली इसकी कोई रिहर्सल नहीं की थी। कल रात को हमने बल्कि बात की पहली बार, मतलब इस शो के बारे में, लाइव वीडियो के बारे में। और मैं देख ये रहा हूँ ये बहुत अच्छी बात या है। लॉकडाउन के वक्त मतलब लोगों ने इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना ली है कि लोग सब इंटरेक्ट कर रहे हैं। काफी वॉइस आर्टिस्ट, काफी प्रोड्यूसर्स सामने आ रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट या कर रहे हैं। मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट मैंने राजू कावा के बाकी भी वीडियोस देखे हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। तो थैंक यू सो मच या मुझे बताने के लिए। और जैसा मैंने या कहा कि यहाँ रुकना नहीं चाहिए, आगे और एपिसोड्स करो। 100 एपिसोड्स तो कम से कम मैं देखना चाहता हूँ राजू इसके। तो 101st बेशक, एपिसोड बेशक आप मेरा, देखें। बेशक मेरा यही मानना है नचिकेत, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो लोगों के सामने बहुत कम आते हैं या नहीं आए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि सबके साथ बात करूं, और जिनको सालों से सुनते आ रहे हैं सभी लोग, तो उनकी आवाज से परिचित है लेकिन उन्हें देखा नहीं है, उनसे बातें नहीं की है, उनसे अपना प्यार व्यक्त नहीं किया है। तो मेरी मेरी यही कोशिश है। जैसे आप भी मेरे ख्याल से लाइव नहीं आए हैं या बातें नहीं की है, तो सारे जो हैं सुनने वाले, देखने वाले, काफी खुश हो गए हैं आपको देखकर, आपसे बातें करके। और सबकी रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐश हो जाए फिर से, और कुछ चलिए डायरेक्ट उनके ऐश, दिल में जगह। यस ऐश कर या लेते हैं, स्पेशली सारे फैंस के लिए। तो या ये रहा। और हाँ, मैं वैसे सबको ये भी बता दूं कि ऐश केचम वैसे काफी यंग बच्चा है। मैं उतना यंग हूं नहीं, दिखता भी नहीं हूँ, पर वो एक टीनेजर है। और ये एक पॉइंट है जो मैं एक लास्ट क्लोजिंग में कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले कहा था कि सिर्फ एक बेस आवाज या बहुत अच्छी आवाज, ये तो एक बहुत जरूरी चीज है, बट बहुत से आर्टिस्ट ने कहा है, मुझे याद है अब एग्जैक्टली कौन से एपिसोड में, बस पर किसी ने कहा था हर आवाज अच्छी होती है, उसे आप उसका आप इस्तेमाल कैसे करते हैं वो जरूरी है। यस, बेशक, बेशक यही स्टेटमेंट रहता है मेरा हर जगह। जैसे कि आपको पता है नचिकेत, आपने कई लोगों को सजेस्ट भी किया है, वायलेट विंग्स वॉइस एकेडमी विद राजेश कवा, यस काफी यस, स्टूडेंट आए हैं आपके नाम से भी। एब्सोल्युटली। तो मेरा यही कहना है सबको कि आवाज अच्छी या बुरी नहीं होती, आवाज आवाज होती है, उसको सही रंग, सही दिशा देने की जरूरत है। सबकी आवाज अच्छी है। करेक्ट। या और प्लीज कैरी ये, ऑन। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐश केचम जब मैं कर रहा था, ऑडिशन जब मैं कर रहा था, तब उसकी ब्रीफ जो आई थी कि वो कैरेक्टर कैसा है, और मैंने पोकेमोन के पहले डब में भी, कार्टून नेटवर्क के डब में दूसरे एपिसोड दूसरे कैरेक्टर्स किए थे, तो ऐश तो मुझे पता ही था। पर वो एक यंग वॉइस है, और ये जो यंग वॉइसेस हैं वो एक, जैसे हर बैट्समैन की अपना अपना एक फेवरेट शॉट होता है, तो हर कलाकार की एक अपना एक कंफर्ट जोन होता है, या जिसे वो अच्छी तरह से कर पाता है। तो यंग कैटेगरी के या वॉइसेस मैं बड़ी अच्छी तरह से कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी वॉइस ज्यादा सूट होती है ऐसे कैरेक्टर्स को। तो मैं ये सबको बताना चाहूंगा कि डिस्पाइट ऑफ मेरी अभी उम्र बढ़ रही है, पर फिर भी मेरी आवाज काफी यंग बच्चों को जाती है। तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं अपनी आवाज को बढ़ाकर और बड़े लोगों को करने की, तो मैं ये सबको कहना चाहता हूँ, जैसे आपकी आवाज है, किसी की हस्की वॉइस है, किसी की एकदम कोल वॉइस है, तो आप उसी में आपकी एक स्पेस बना सकते हो। और उसमें बहुत आपको काम, यस, मतलब यस, काम हर वॉइस को मिलता है, क्योंकि ये हम जो सीरियल्स देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, वो हमारी तरह लोग होते हैं, वो कुछ अलग नहीं होते कि वो सब अमिताभ बच्चन जैसी बात करेंगे। वो आप जैसे होते हैं, मेरे जैसे होते हैं, यस, हमारे
पेपर वाले की तरह होते हैं, दूध वाले की तरह होते हैं, तो सबकी आवाज होती है। कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर हैं चारों तरफ। यस करेक्ट करेक्ट। तो बस ये मैं कहना चाहता था सबको। काफी लोगों को लगता है कि मैं ये यंग वॉइस जो करता हूँ तो मैं भी काफी यंग हूँ, तो वो है नहीं, अब तो लोगों को पता चल गया होगा। पर मैं एनीवे थोड़ी सी पिचिंग वैसे करता हूँ जिससे मैं यंग साउंड करूँ और थोड़े लोज आवाज से हटा दूं, बेस आवाज से हटा दूं जो थोड़ी बहुत है वो। तो एनीवे चलो, थैंक यू सो मच वंस अगेन राजू कावा। हम ये फाइनल एक नोट पे ऐश की एक थोड़ी सी एक झलक दिखाता हूँ मैं सारे फैंस के लिए। यस ओके, यस। आप कुछ करना चाहेंगे? जुगलबंदी हो जाए, ऐश वर्सेस जो वर्सेस एक काम करते हैं नहीं, मैं पोकेमोन में था, पोकेडेक्स, लेकिन बहुत पहले। पोकेडेक्स। एक काम करते हैं, हाँ कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग करते हैं, पोकेडेक्स नहीं। यहाँ पे एनीमे फैंस बहुत ज्यादा हैं, तो पोकेमोन भी एनीमे है, और एक सुपर डुपर हिट शो डीबीजी, ड्रैगन बॉल जी, वो भी एनीमे, ठीक है। मैं कहने तो वाला उसमें था। मैं विलन करता था। यस, किसी ने उसमें कमेंट भी मैं किया विलन था, करता था। किसी ने कमेंट हाँ, भी किया था आज ब्रॉली डीबीसी वर्सेस पोकेमॉन है, तो चलो अच्छा, ऐश वर्सेस ब्रॉली। यस, तो ब्रॉली है, ब्रॉली करता हूँ, और मैं कुछ चैलेंज देता हूँ आपको, फिर आप उसके सामने शुरू हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, नो वरीज, लेट्स स्टार्ट। मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है तुझे, सारी कायनात कांपती है मेरे नाम से। मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। पिकाचू, इसे लगता है कि ये सबसे बेस्ट ट्रेनर है, तो चलो आज इसे दिखा देते हैं कि कौन सबसे बेस्ट है। पिकाचू, सबसे पहले मैं तुम्हें चुनूंगा, चलो इसे दिखा दो हम क्या कर सकते हैं। पिकाचू, थंडरबोल्ट अटैक। थैंक यू सो मच। मैं तो आगे कर रहा था। सॉरी सॉरी। अ, इस पर तो कोई असर नहीं हुआ। लगता है कुछ और करना पड़ेगा। पिकाचू, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। चार्मेंडर, मैं तुम्हें अरे, मेरे सामने अच्छे अच्छे पानी भरते हैं, ये बच्चा मेरा क्या बिगाड़ेगा। अच्छा, शायद तुम भूल गए थे कि जब पिछली बार हम मिले थे मैंने तुम्हें किस तरह हराया था। मैं यहाँ पर सबसे अच्छा पोकेमास्टर बनने आया हूँ और मैं बनकर रहूंगा, समझे तुम? क्या बात है मेरे भाई, फुल पावर, फुल ताकत के साथ, सुपर एनर्जी। देखो लोग लिख भी रहे हैं, मेरा शब्द वही था, सुपर एनर्जी, फुल पावर। क्या बात है मेरे भाई। बहुत बहुत बढ़िया, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नचिकेत दिगे। बहुत ही सालों से कर रहे हैं, कौन से ईयर से कर रहे हैं नचिकेत दिगे आप डबिंग? 99 कितने साल के थे बच्चे? मैं बच्चे तो थे डिज्नी छोटे? रिसेस मेरी पहली, मतलब मैंने एक फिल्म में, एक एड फिल्म में मैंने एक्टिंग की थी, उसकी डबिंग मैंने पहली की थी, पर मैं उसको तो काउंट नहीं करूंगा एज मेन स्ट्रीम में। जो मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था वो डिज्नी रिसेस था, तो मैं लगभग था मेरे ख्याल से 10-12 साल का, 11-12 साल का, और डिज्नी रिसेस मेरा पहला शो था। और उसमें तो वो टीनेज 1999 2000 2001 के आसपास होगी, हाँ मेरे ख्याल से। और सबसे पहले का? मुझे याद, हैरी पॉटर फर्स्ट फिल्म की मैंने ऑडिशन दी थी यहाँ पे, मैं मुंबई में जहाँ रहता हूँ वहाँ पे नजदीक ही उसकी ऑडिशन हुई थी। मैं साइकिल पे गया था, मैं स्कूल में था, मैं साइकिल में गया था, तब मैं बहुत बड़ा हैरी पॉटर फैन था, मैं बहुत था, और हैरी के रोल के लिए मैंने अरे, ऑडिशन की थी फर्स्ट फिल्म में। और मैं अरे बहुत वाह। था कि मेरा हो जाए उसमें, तो वो तो हुआ नहीं फर्स्ट फिल्म में। फर्स्ट फिल्म में आप जानते हैं कि उन्हें हॉलीवुड में उन्होंने डिसाइड किया था कि फीमेल वॉइसेस रखनी थी, बिकॉज मेल किड्स की वॉइसेस नहीं रही थी, या उनका वो डिसीजन था, तो तीनों फीमेल लीड्स, मतलब तीनों लीड्स फीमेल वॉइसेस ने की थी, हैरी, रॉन और हरमाइनी। और फिर सेकेंड या फिल्म में भी किसी और का अप्रूव हुआ था, रॉन वीजले, और अनफॉर्चुनेटली उनका, उनके डिक्शन में या कुछ परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से एज अ रिप्लेसमेंट मैं डिज्नी रिसेस कर रहा था, तो मुझे बुलाया गया और फिर मेरी ऑडिशन हुई और मुझे वो किरदार मिला। सो एक्सीडेंटली ये होते गया, बट जो हुआ वो बहुत अच्छी तरह से हुआ, और आई एम नॉट ब्लेमिंग, लाइक मैं तो हैप्पी हूँ कि ये चलो अच्छा हुआ। बट ये भी एक अच्छा नहीं, लेसन है बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल कि जब आपको लगता है आपको करना है, आपको वो मिल नहीं रहा प्रोजेक्ट, ऐसे भी कई बार होता है। डिज्नी रिसर्च जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था उसकी बिल्कुल। भी सेम स्टोरी है। मैंने हैरी पॉटर 1 की ऑडिशन जिनके साथ दी थी, मैं कहीं और जा रहा था और वो हाँ, मुझे गाड़ी में दिखे और मैंने वेव किया उनको, और उन्होंने कहा मैं आपको बुलाऊंगा, क्योंकि डिज्नी रिसर्च का फर्स्ट एपिसोड वापस किसी और ने किया था, वो अप्रूव नहीं हुआ, वो मतलब ऑडिशन अप्रूव हो गई, कैरेक्टर अप्रूव हो गया, मेन कैरेक्टर था, ओके तो बच्चा चाहिए था, तो ओके। अचानक से डायरेक्टर ने मुझे देख के याद किया, बुलाया, मेरी ऑडिशन हुई, सेकंड एपिसोड वापस फर्स्ट एपिसोड रीड अप करके। तो मैं कई बार मजाक में कहता था मैं रिप्लेसमेंट आर्टिस्ट बन गया हूँ, कि जब कोई रिजेक्ट हो जाता है तो जाता है।
बट ये तो मजाक की बात है, वो बट भी एक सबके लिए अच्छा सबक है नहीं कि इसमें आप गिव अप नहीं कर सकते। अगर आपको इसमें आना है, एक करियर बनाना है, तो कई बार ऐसा होगा कि आप ट्रिमेंडस, मुझे तो याद भी नहीं कितने ऑडिशंस दिए होंगे, मतलब कितने रिजेक्ट हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल आपकी बिल्कुल। परफॉर्मेंस पे नहीं है, इस पे आवाज कैसी है, चैनल को क्या चाहिए, और उसके ऊपर सूट हो रही नहीं हो रही, काफी चीजें होती है। तो ये मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि लोग अगर उनके उनके ऑडिशंस या कहीं पे उन्हें प्रोजेक्ट ना मिले तो वो डिसहार्टन ना हो, वो कोशिश करते रहें, और कुछ ना कुछ यस जरूर यस हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। यस यस, इसी पॉइंट पे मैं कहना चाहूंगा नचिकेत कि शानूर मिर्जा जो आए थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कलाकार कभी मायूस नहीं होना चाहिए, उसको मायूसी करेक्ट। हराम है, मायूस होना ही नहीं चाहिए। ट्रू। एक सिरा अगर आप एक्सेप्ट किए जाते हो, दूसरा सिरा आपको मतलब आप रिजेक्ट किए जाते हो, तो अप्रूवल भी है, रिजेक्शन भी है। तो करेक्ट आप है। बस अपने जोश में, अपने मूड में, अपने कलाकारी को पूरा 100% अंजाम देते हुए काम करते रहिए और जी। वफादार रहिए अपने काम के प्रति। बस मायूस कभी नहीं होना है। फुल पावर मेरे भाई, बहुत फुल बढ़िया, फुल एनर्जी के साथ काम किया है नचिकेत। हम दोनों ने भाई, आज धमाल किए, मेरे बहुत को मजा मजा आया। आया। थैंक यू सो तो मच मुझे यहाँ बुलाने के बहुत लिए, बहुत बहुत मजा। बहुत मजा आया। अरे माय प्लेजर, माय प्लेजर, थैंक यू सो सेम यार। मच। और आई होप कि आपको मजा आया हो, और उम्मीद करता हूँ कि आगे बहुत सारे आर्टिस्टों को भी मैं लेकर आऊं, उन्हें भी मजा आए एपिसोड नंबर 101 में यकीनन वापस मिलेंगे, वो मेरे लिए रिजर्व्ड है, 101 नंबर एपिसोड। ना। अरे क्या बात, क्या बात, क्या चलो बात मेरे भाई करें। के। थैंक यू सो मच फुल वंस अगेन। पावर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू थैंक गाइस, यू। आई होप बाय सबको मजा बाय। आया होगा। गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ। यस यस, बाय, थैंक यू बाय सो मच, बाय। बाय। फुल पावर, फुल एनर्जी के साथ नचिकेत दिखे, क्या बात है, वाकई मजा आया। हमने कोई रिहर्सल नहीं की थी, कुछ सोचा नहीं था, कुछ पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हो गया। एक मूड, एक फ्लो, एक जो कलाकार का जो वो जो होता है, वो जो छठी इंद्रिय या सेंस जो काम करती है बैक टू बैक। कुछ अच्छा, हाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि तय ये हुआ था, कैरेक्टर तो सच में आज भी अभी भी याद नहीं है मुझे, सोनू मैं करूंगा या मोनू क्या करूंगा, लेकिन तय ये हुआ था कि वो लड़की का कैरेक्टर जो बीच में आया था वो मैं करूंगा, और छोटा बच्चा मैं करूंगा, ठीक है। उसके अलावा सोनू मोनू याद ही नहीं था, तो कुछ लाइनें एक दूसरे के लिए जा रहे थे, और मैं हाँ वो भी भूल गया था कि जो आकाशवाणी हुई वो मुझे लेनी है या उन्हें लेनी। उन्होंने अचानक शुरू किया तो मैं अलर्ट हो गया, मैं बोला हाँ भाई इनको लेंगे। तो बहुत मजा आया। और थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो, और सबका मन विनोद विनोद हो गया हो एकदम प्रफुल्लित हो गया हो। ओके, लव यू गाइस, ऐसे ही प्यार देते रहिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे फुल पावर के साथ। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि वो बंदा है जो भी जिन्होंने एपिसोड डाला था यूट्यूब पे, वो मुझे मैसेज करना चाहता है, बात करना चाहता है तो कर सकता है। मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। दोपिंदर એ ફૂલભાઈ बहुत अभी रात हो गई है भाई, वो एकदम बाવો આવશે ને પકડીને લઈ જશે ભાई, जल्दी इससे पहले घर चले जाओ थैंक यू सो मच, बाय, लव यू गाइस।